हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज की जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऊपर से महत्वपूर्ण तो ये खास तो है ही है, पर पितृपक्ष चल रहे हैं तो और भी ज़्यादा खास होने वाली है। क्योंकि इन पितृपक्ष में जब आप सूर्य देवता को जल देते हैं सुबह के टाइम, तो वो साथ साथ एक लोटा जल आप अपने पितरों के नाम का भी दे दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे पितरों को शांति प्रदान करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्या मालूम किस की हेल्प हो जाए इस वीडियो के माध्यम से। जब आप सूर्य देवता को जल देते हैं तो उनकी कृपा तो आपको मिलती है, साथ ही साथ पितृ भी बहुत खुश होते हैं जब उनके नाम से भी आप एक लोटा जल देते हैं या उनका नाम आप उनके सामने ले लेते हैं। उससे बहुत वे खुश होते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम तो आपको सूर्य देवता को जल देने से ही हो जाती है, और उसके क्या मालूम कैसी सारी प्रॉब्लम होती है, कैसी परेशानी होती है, जिसका सोल्यूशन आपको डेफिनेटली ज़रूर मिलता है। सूर्य देव को जब आप जल देते हैं तो मतलब उसमें थोड़ा सा अगर आप पुष्प या कुछ मीठा डाल ले तो वो और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाता है। और माना जाता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो सूर्य देव के ज़रूर दर्शन करने चाहिए और उनको प्रणाम जरूर करना चाहिए। उनके प्रकाश से हमारा जीवन जरूर चमकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्नान इत्यादि करके ही उनके दर्शन करें, जहाँ से भी आपको दर्शन मिले अवश्य जरूर करें। लेकिन अगर आप उगते हुए सूरज को दर्शन करते हैं और उनको जल अर्पण करते हैं, न जाने आपके जीवन की कितनी सारी प्रॉब्लम का सलूशन तो आपको यूं ही मिल जाता है। और रोगी को रोगों से मुक्ति मिल जाती है, कर्ज जिसके ऊपर कर्ज है उससे छुटकारा मिल जाता है, या कोई या कोई दोष है ग्रह जो वैसा चल रहा है तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। राहु केतु में आप जानते ही हो तो उनसे भी आपको, उनके जो दोष होते हैं उनसे भी आपको मुक्ति जरूर मिलती है। अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे तो उस समय आप अपने आप को स्नान इत्यादि कर लीजिए। और जल कैसे अर्पण करेंगे, जिससे आपके जीवन की सारी समस्याओं का हल मिल जाए। आपके कारोबार की में जो कोई अड़चन हो रही है, कर्ज से घिरे हो, धन में तंगी है, संतान नहीं हो पा रही है या शादी में दिक्कत आ रही है, अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करना शुरू कर देंगे तो आवश्यक जरूर बातें मतलब ये है कि अब ये ज़रूर उनका सलूशन आपको मिलता चले जाएगा। और ध्यान देने योग्य बातें तो ये है, जैसे कि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है और उनकी नौकरी के भी योग बनने शुरू हो जाएंगे। हमारी रोशनी देने वाले जो ग्रह होते हैं ना, अगर वे मजबूत होते हैं तो आप प्रतिदिन आप उन्नति जरूर करते हो। अगर सूर्य देव को जल अर्पित करते हो तो समाज में मान सम्मान तो बढ़ता ही, साथ ही साथ आपका भाग्य भी उदय होता है, भाग्य भी बहुत ही ज़्यादा चमकता है। अगर आपके मन में कोई डर बैठा हुआ है या मन भय से भरा रहता है तो आप सूर्य देवता को जल अर्पित करना शुरू कर दीजिए। कभी इसको आप आजमा करके देखिए। तो ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको आज मिलने वाली है। तो दोस्तों, सूर्य देव को जल अर्पित करते समय हम में से किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि भविष्य पुराण के अनुसार भी कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी होता है, जिससे सूर्य देव की कृपा आपको साथ साथ मिलती रहे और अन्य देव देवता की भी कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले सूर्य देव को जल देना है तो सूर्य देव के उगने से पहले आप उठ जाइए। और आपको पता है ना सूर्य देव सुबह जल्दी उठने के कितने बेनिफिट होते हैं। सुबह जल्दी उठने से आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है, आपकी बीमारी जो होती है वो भी दूर होती चली जाती है, और आपका जो माइंड होता है वो भी आपको शार्प होता है, और जो आपको ऊर्जा मिलती है तो उसका क्या कहना है। तो सूर्य देवता को अगर आप जल देना चाहते हैं तो सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद में सूर्य देव को जल देना जरूर चाहिए। साफ सुथरे कपड़े पहन करके आप सूर्य देवता को जल अवश्य दें। और जो सूर्य देवता को जल जहाँ से भी आपको सूर्य देवता दिख रहे हो वहीं से आप उनको दे सकते हो, चाहे वह आपकी खिड़की हो या आपकी बालकनी हो या आपकी छत हो। अगर वो भी नहीं है तो दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे उतर करके चले जाइए एक लोटा जल ले करके, और आपको रोड पे से भी अगर सूर्य देवता दिख रहे हैं तो आप वहाँ से भी आप उनको जल दे सकते हो। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, वो भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों, तो आप एक काम कीजिए, उनका जो एक जल का लोटा ले लीजिए और अपने मन में उनकी छवि रख करके, एक पात्र रख करके उसमें जल उनको अर्पित कर दीजिए। चाहे वो कमरे के अंदर आप हो या हॉल में हो, कहीं से भी आप उनको जल अर्पित कर रहे हो। जो आपने सूर्य देवता को जल दिया है, जो
जल दिया है उस जल के पात्र को आपको जो पानी है उसमें जो जल है उसको कभी भी आप तुलसी जी में मत डालिए दोस्तों। तुलसी जी में नहीं दिया जाता है, बिल्कुल भी ये ध्यान रखिएगा। आप किसी और पौधे में डाल सकते हो। तो फिर जब आप उस जल को दे देते हो तो उसके देने के बाद में ध्यान रखिए कि आपको परिक्रमा जरूर करनी है। जल देने के बाद में, अर्घ देने के बाद में आपको परिक्रमा जरूर करनी है। चाहे तो आप 1 परिक्रमा कर लीजिए, चाहे आप 2 परिक्रमा कर लीजिए, 3 परिक्रमा कर लीजिए, तो लेकिन परिक्रमा करनी जरूरी है। अगर देखा जाए तो जैसे अभी आप पितृपक्ष चल रहे हैं और इन पितृपक्ष में अगर आप अपने सूर्य देवता को आप जल दे रहे हो, 1 लोटा जल दे रहे हो, तो उनके साथ साथ आप अपने पितृ देवता के नाम का भी अगर आप उनको जल देते हो और उनसे प्रार्थना करते हो तो ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है। और शुद्ध जल भर करके उनको आप अपने पितरों के नाम लेकर के उनको अर्पित कर दीजिए, तो ये बहुत ही पितरों जो होते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं, वे बहुत प्रसन्न होते हैं और आप पर उनकी कृपा जरूर होती है। जल देते समय और जल देते समय आपके जो छींटे होती है ना जल की, जो आप सूर्य देवता को जल दे रहे हैं उसकी छींटे आपके पैरों में ना लगे, तो इसके लिए दोस्तों आप गमला रख लीजिए या कोई ऐसी जगह देखिए जिससे उसका जो जल होता है, आप सूर्य देवता को जो जल दे रहे हो आपके पैरों में ना आए। और वहाँ से 2 उंगली से जल लेकर के आप अपने माथे पर लगा लीजिए और साथ ही साथ हृदय पे लगा लीजिए। इससे आपको जो गुस्सा होता है, किसी किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है, कुछ भी होता है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बिल्कुल चली जाती है। वो बिल्कुल जो गुस्सा होता है वो शांत होने लगता है। अगर किसी किसी को राहु केतु की प्रॉब्लम चल रही है या शनि की प्रॉब्लम चल रही है तो इसमें बहुत ही ये जो है सूर्य देवता को जल देने के बाद में आप माथे पे लगाते हैं वहाँ से लेकर के, तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। चाहे तो आप उनके मंत्र का जाप भी कर सकते हो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। एक मंत्र आता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा भी आप सूर्य देवता को जल अर्पण कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो आप ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम ब्रह्मो सूर्य नारायण नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए भी आप सूर्य देवता को जल दे सकते हो। और आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। सूर्य देव को जल देते समय उस जल की जो धार है, जो आप सूर्य देवता को जल दे रहे हो, उस जल की जो धार है उसमें से आप सूर्य देवता के दर्शन करने चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से आपको सूर्य देवता की असीम कृपा मिलती है। ध्यान रखिए, ये जल की जो प्रक्रिया आप कर रहे हो, मतलब जल जो सूर्य देवता को दे रहे हो, इसके करने के बाद में आपको परिक्रमा जरूर करनी है। आप वहीं खड़े खड़े 1 बार घूम जाइए या 3 बार घूम जाइए। परिक्रमा करने के बाद में आप उनको भगवान सूर्य देव को नमस्कार करके आप आ जाइए। और जल देने के बाद में जो भी आपकी मनोकामना है वो ज़रूर उनको बोलिएगा, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप किस मनोकामना से उनको जल अर्पण कर रहे हो। तो वैसे अगर मैं बताऊं आपको, तो अगर आप किसी भी मनोकामना से नहीं कर रहे हो, तो अगर आप डेली का सूर्य देवता को जल अर्पित करते हो तो वैसे ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, वैसे ही आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम हो आपकी जो वो सॉल्व ना हो सके। तो सूर्य देवता को ज़रूर आप जल अर्पित कीजिए। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप धन प्राप्ति के लिए सूर्य देवता को जल दे रहे हैं, या कर्ज मुक्ति से सूर्य देवता को जल दे रहे हैं, या कारोबार में उन्नति चाहते हैं उसके लिए सूर्य देवता को जल दे रहे हैं, तो मैं आपको कुछ एक दो उपाय बता देती हूँ। जब आप सूर्य देवता को जल देंगे तो उसमें 1 लोटा जल ले लीजिए, पीला फूल गेंदे का लेकर के रोली उसमें अक्षत डाल करके सूर्य देवता को जल अर्घ दे। इसके जितना भी हो सके मंत्रों का जाप जरूर कीजिए उनके। और ध्यान रखिए कि अगर आप जल जो अर्पित कर रहे हैं उसके करते हुए उस मंत्र का जाप करें, वो बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत ही कारगर ये उपाय है। अगर आपको मन की चाह जीवन साथी चाहिए तो 1 तांबे के जल से भरा लोटा लीजिए और उसमें 1 कनेर का फूल डाल दीजिए, पीला फूल होना चाहिए दोस्तों। आंवले का रस ले और हल्दी डाल करके सूर्य देवता को अर्घ दे दीजिए। इससे आपका जो मन चाहा जीवन साथी आपको चाहिए, जिससे भी आप प्रेम करते हो, वो अवश्य
जरूर मिलेगा। आप बात करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, जिसको संतान नहीं है या योग नहीं बन रहे हैं उसके लिए एक जल ले लीजिए, तांबे का ही लोटा होना चाहिए। तांबे का जल लोटा ले लीजिए, उसमें जल लेकर के रोली, अक्षत, लाल कनेर का फूल देखिए दोस्तों कहीं से भी मिल जाए तो आप वो लेकर के और उसमें जल में डाल करके सूर्य देवता को आप अर्घ दीजिए। इससे आपके जो संतान प्राप्ति नहीं है आपको उसके योग बनने शुरू हो जाएंगे और भगवान सूर्य देव की आपको कृपा जरूर होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।